पारक पद क्या है? सदगुरु पूर्ण साहिब कहते हैं, हंस समाधि एक ही सदा निरंतर होए, याते जो विचले नहीं लेव परक पद सोए। हंस और समाधि सदैव एक ही रहे और इस अवस्था से जो कभी विचले ना, लेहु परक पद सोए। लेहु नाम समझ लेना, लेना, प्राप्त करना, यही परक पद है। हंस समाधि एक ही सदा निरंतर होए, याते जो विचले नहीं लेहु परक पद सोए। हंस सदैव समाधि में रहे, सदा रहे और निरंतर रहे, ऐसे विचले ना, तब परक पद है। साहब कील पर कील ठोके। पहली बात है हंस समाधि में रहे। कब तक रहे? सदा। लेकिन सदा कहने में उनको संतोष नहीं हुआ, तब निरंतर का निरंतर रहे। सदा का मतलब तो आज भी रहा, कल भी रहा, परसों भी रहा, लेकिन कुछ समय रहा फिर नहीं रहा। निरंतर में अंतर नहीं, सब समय रहे, तब परक पद है। हंस का मतलब है चेतन। हंस पक्षी है और कहते हैं निर्छिरु विवेक करता है, करता हो या न करता हो, लेकिन ये रूढ़ है कहने की। और काव्य में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो बातों को समझाने के लिए चलते हैं। पास पत्थर, कामदमणि, कामधेनु, सर्पमणि, ये सब चलते हैं बात समझाने के लिए। हंस उज्जवल पक्षी, निर्छिर विवेक करने वाला। अहम सह से हंस शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से बना माना जाता है। संस्कृत में अहम सह, अहम नाम मैं, अहम का अर्थ हम नहीं होता है, मैं होता है, एक वचन। अहम सह, सह नाम वह, मैं वह, जो मैं चाहता हूं वह मैं हूं। मैं क्या चाहता हूं? सदा आनंद, तो मैं सदा आनंद स्वरूप हूं। आनंद स्वरूप का मतलब है दुख नहीं, यही आनंद है। दुख नहीं है, बस आनंद की जरूरत नहीं। तो सदा दुखहीन हूं, सदैव शांत सुखद सुखमय हूं। मन क्या चाहता है? निरंतर सुख। तो मेरा पद वही है। ये तो माटी गोबर में फंस करके वो सुख चला गया है। संसार माटी है, शरीर गोबर है। ऐसी माटी गोबर में मन उलझा करके अपना सुख विदा हो गया। इस माटी गोबर में अपने को न उलझाओ। पूरा संसार माटी है, शरीर गोबर है। अब इस गोबर माटी का उपयोग है जब तक जीवन है। मोह जहां तक होता है झूठ में होता है। झूठ हुआ है जो अभी है और अभी न रहे, और सारा दृश्य ऐसे है जो भागता जाता है और उसी में मोह होता है। मोह से जग जाना कल्याण है। हंस अहम सह में आ और विसर्ग टूट करके हंस शब्द बनता है। अहम सह, कागज पर लिख लो अहम सह।
फिर आ काट दो और सा के आगे 2 बिंदु है, उस विसर्ग को काट दो, तब हो जाएगा हंस। ये अहम सा का संक्षिप्तीकरण है। मैं वह, इसका संक्षिप्त हो गया हंस। हंस का अर्थ है वह मैं। वह अन्य पुरुष है, मैं प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तो मैं ही वह हूं जो चाहता हूं। मैं ब्रह्म चाहता हूं, राम चाहता हूं, खुदा चाहता हूं, निर्वाण चाहता हूं, कल्याण चाहता हूं, अनंत सुख चाहता हूं, परमानंद चाहता हूं, परम शांति चाहता हूं। तो वह मैं ही हूं। अपने को समझ ले, अपने को संभाल लें, बस। इसमें पैसा कौड़ी नहीं लगना। न विद्वान होने की जरूरत है, न अमुक जाति वर्ण में जन्मने की जरूरत है, न धनी होने की जरूरत है, न गुरु होने की जरूरत है, न महंत होने की जरूरत है, न आचार्य और मंडलेश्वर और जगत गुरु होने की जरूरत है। कुछ जरूरत नहीं। बस चुपचाप विवेकवान सद्गुरु संतों की शरण में लग करके अपने को समझ लेना है, और अपने को समझकर ये माटी गोबर से अपने को ऊपर उठा लेना है। जहां तक लोभ मोह है ये माटी गोबर में, इस लोभ मोह को छोड़ देना। और जहां छुटा बाहर का मोह, तहां अपने में आया हंस अहम सह, मैं वह हूं जो शुद्ध बुद्ध निर्मल है। यह भाव का जो द्रव्य है वही हंस है, चेतन आत्मा। वह सदैव समाधि में रहे। हंस जब समाधि में सदा रहता है, जब चेतन समाधि में रहता है, समाधि का मतलब है शांति। सम आदि, आदि और व्याधि, व्याधि शरीर के रोग को कहते हैं, और आदि मानसिक कष्ट को कहते हैं, मानसिक रोग, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि। सम शांत हो जाना, आदि मानसिक क्लेश, मानसिक क्लेशों का शमन हो जाना समाधि। चित्त विश्राम पा जाना समाधि। चित्त क्यों भागता है? क्योंकि बाहर लाभ निश्चय, और बाहर कहीं लाभ नहीं। अनादिकाल से भटकते रहे, उसकी याद नहीं। लेकिन इस जीवन में जब से होश में आए हैं तब से भी तो भटकते रहे, सुख खोजते रहे, दुख भोगते रहे, और जहां जहां सुख की कल्पना की वहीं वहीं संताप रहा। देहाध्यास, जवानी सौंदर्य की कल्पना काम की जड़ है, और जड़ विद्या है। जवानी और सौंदर्य क्षणिक है। जवानी को वैराग्य में लगाना चाहिए, साधना में लगाना चाहिए। देहाभिमान, देह की आसक्ति से मानसिक विकार बढ़ता है। तत्व विवेक द्वारा जब अध्यास शिथिल हो जाता है तो विकार का शमन हो जाता है। निर्विकार चित्त। हंस सदैव समाधि में रहता है। चेतन विश्राम में रहता है, क्योंकि खिंचाव खत्म हो गया, और सदा रहता है, आज भी, कल भी, परसों भी, सब समय, और निरंतर रहता है, कभी हटता ही नहीं। तो क्या सदैव आंख मूंद करके बैठा रहता है? आंख मूंद करके सदैव बैठा रहने की बात नहीं।
ध्यान में बैठो तो आंख मूंद के बैठो, नींद अगर आए तो थोड़ी आंख खोले रहो। वैसे सो करके नींद बचा लेना चाहिए। ध्यान के समय में नींद आना महापाप है और ये असावधानी है। जवान बूढ़े, जवानों को नींद आ जाए, बूढ़ों को आ जाती है, असावधानी है। किसी को ना आवे। अगर तुम ध्यान में बैठो और नींद लो तो क्या मतलब होता है? इतना भी नहीं तुम 1 घंटा संभाल सकते हो तो तुम क्या कर सकते हो? जब ध्यान में बैठो नींद बिल्कुल नहीं। प्रवचन सुनो, नींद न आए। नींद का समय होता है, जब सोना है तब नींद ले लेना है, बाकी समय नींद की कोई बात नहीं। पूर्ण जागृत होना चाहिए। निरंतर समाधि में रहो। जिसके मन में मल नहीं है वो निरंतर समाधि में। अभी पीछे दिनों में धम पदम पर प्रवचन चल रहा था तो बारंबार आश्रव आता था। बौद्ध और जैन मत में मनोविकार को आश्रव कहते हैं। आश्रव का मतलब है धारा, बहाव। मन के विकारों का बहाव आश्रव है। भिक्खु विश्वास मापादि अपतो आसवक्षयम। इस गाथा में ऊपर तथागत ने कई गुण बताया कि जो दुनियादारी जिसको नहीं प्राप्त है उस निष्काम सुख को तुम भोगते हो। इंद्रियों पर सुबस हो, ध्यान में पहुंचते हो, बहुत बढ़िया। लेकिन भिक्खु विश्वास मापादि अपतो आसवक्षयम। अभिक्षु विश्वास निर्माण के लिए विश्वास मत करना। अप्राप्तो आश्रवक्षयम। जब तक आश्रव का क्षय न हो जाए तब तक मत समझना निर्वाण हो गया। ध्यान में पहुंचते हो अच्छा है, निष्काम सुख में रहते हो अच्छा है, एकांत रहते हो अच्छा है। लेकिन अगर मन में काम विकार, क्रोध विकार, द्वेष विकार, वितर्क, चिंता, उद्वेग ये सब आते हैं तो कहां निर्वाण है? इस गाथा में बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है, थोड़ी सी बड़ी गाथा है। अंतिम पंक्ति यह है, चतुर्थांश। भिक्खु विश्वास मापादि अपतो आसवक्षयम। जब तक आश्रव क्षय की स्थिति न प्राप्त हो तब तक निर्वाण का विश्वास मत करो। और जो डट जाएगा क्यों विकार रह जाएगा। वैज्ञानिक एक एक बात में डट जाते हैं, पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, भोजन पानी का ख्याल नहीं रखते। साधना में अनुराग जिसका निरंतर हो जाता है तो वो डट जाता है इसमें। हंस समाधि एक ही, सदा निरंतर हो। जो दृष्टा सदैव निरंतर समाधि में रहता है, इसका सरल अर्थ हो। जो दृष्टा, जो चेतन, जो आत्मा सदैव निरंतर समाधि में रहता है, सदा रहता है, नहीं रोज रोज, और निरंतर अंतर छोड़े बिना सब समय। जब ध्यान में बैठता है तब मन विश्राम पा जाता है, कुछ नहीं सोचता है। और जब व्यवहार में रहता है तो सोचता तो है लेकिन विकार कुछ नहीं रहता है। कोई क्लेश नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, कोई पीड़ा नहीं, परम विश्राम। सदा निरंतर हो, याते जो विचले नहीं। फिर और साहब कील ठोकते हैं, इसमें विचल न जाए, क्योंकि विचलन के लिए चांस है। कोई आके बड़बड़ाने लगा, उल्टा पलटा कहने लगा,
कहीं अपमान हो गया, अच्छे लोगों का अपमान होता है, खराब लोगों का भी सम्मान होता है। सम्मान अपमान में कुछ रखा नहीं। कहीं तकलीफ हो गई, बीमारी हो गई, कठिन बीमारी हो गई, बहुत पीड़ा होती है, और भी ऊंच नीच स्थितियां आती रहती हैं, तो इसमें कभी विचले ना। दृढ़ साधना के धरातल पर जो स्थित है, विचलने की कोई चांस ही नहीं, क्योंकि इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं। सब कुछ, सारा संसार मिट्टी, सारी उपलब्धियां मिट्टी, अवंत में कहे झूठ है। फिर व्यवहार के लिए सच है। अभी भूख लग रही है, ये सच है। जलपान जरूरी है, भोजन जरूरी है, ठंडक लग रही है, वस्त्र की जरूरत है। तो सांच झूठ दोनों है। क्षणिक ये जो चीजें हैं, व्यवहार है, क्षणिक सांच है, क्षणिक सत्य है, अवंतता झूठ है। तो व्यवहार का संपादन करना पड़ता है। लेकिन शरीर के साथ सारा व्यवहार बह करके पता नहीं कहां चला जाएगा। हमारे पूर्वजों का सारा व्यवहार चला गया। हमारे गुरुजनों ने जो शरीर छोड़ा, उसके साथ उनका सब चला गया। हमारे 3 महापुरुष आसपास में ही शरीर छोड़ दिए, और उनका कुछ नहीं रहा। हम लोगों का भी कुछ नहीं रहेगा। तो जो कुछ उपलब्ध है वो क्षणिक है, और क्षणिक होने से उसको हम झूठ कहते हैं। जो आज है और कल नहीं, वो झूठ है, और उसी में मोह है। जहां तक मोह होता है, झूठ में होता है। इस बात पर निरंतर विवेक होना चाहिए, और यह जो विवेक रखेगा वो मोह नहीं करेगा। मोह से धोखा हुआ है आज तक। मोह एक भ्रांति है। किसी सुंदर रूप में मोह एक भ्रांति, किसी सुंदर वस्तु में मोह एक भ्रांति। सुंदर भी एक कल्पना है। ऐसी स्त्रियां और ऐसे पुरुष हुए हैं जो कुरूप में मोह किए हैं, और उनका मोह हो गया है तो उनको बहुत सुंदर लगा है। ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो अपनी सुंदरी पत्नी से वितृष्णा उनको रही है, और किसी कुरूपा स्त्री में मोह हुए। ऐसे स्त्रियों की भी दशा रही। सुंदर एक कल्पना है, और सुंदर क्या है फिर? हाड़ चाम का शरीर क्या सुंदर है? विचार जिसका निरंतर जागृत रहता है, उसका सारा भ्रम कट जाता है। अविद्या के कारण ये भ्रम है। साधना द्वारा, विवेक द्वारा, निरंतर चिंतन द्वारा जब अविद्या का विध्वंस हो जाता है, तब चित्त दिव्य हो जाता है, और सब समय वास्तविकता का बोध बना रहता है। इसलिए मन क्लेश रहित रहता है, और ऊंची नीची स्थितियों में आने पर फिर वो विचलन नहीं होता। याते जो विचले नहीं, लेहु परख पद सोए, ये परख पद है। सनत कुमार ने कहा, जहां तक ज्ञान है, नाम है, वाक है, नारद को उपदेश देते समय बहुत लंबा क्रम चला। तब कहा भूमा सुख है। ये वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। तब भूमा की परिभाषा क्या है? यत्र नानद पश्यत नानद श्रृणोत नानद विजानात स भूमा। उसमें और भी कहा गया है कि भूमा ही आगे है, भूमा ही पीछे, भूमा ही दाएं है, भूमा ही बाएं है। तब ये भी अलग हो गया। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में कहा भी है
ये भी अलग हो गया। तब अहंकारादेश है। अहंकारादेश यानी अहंकार का आदेश, अहम मैं का आदेश। मैं ही आगे हूं, मैं ही पीछे हूं, मैं ही दाएं हूं, मैं ही बाएं हूं। तो मैंने उसमें टिप्पणी की, ये भी भ्रामक है। तो फिर अंततः कहा, यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात स भूमा। यत्र ना अन्यत पश्यत, यत्र जहां पर, जब, ना अन्यत पश्यत जब दूसरे को नहीं देखता, ना अन्यत शृणोत दूसरे को नहीं सुनता, ना अन्यत विजानात दूसरे को नहीं जानता, सब भूमा, वह भूमा है। ये शुद्ध परिभाषा है। भूमा आगे है, दाएं है, बाएं है, पीछे है, ये भ्रामक है। मैं ही आगे दाएं बाएं पीछे हूं, ये भी भ्रामक है। लेकिन जब देखता नहीं, सुनता नहीं, कुछ जानता नहीं, तब भूमा की स्थिति है। मतलब मन इंद्रिय व्यापार शांत, स्वयं स्वरूप। तो इस प्रकार संस्कृत में हो, अरबी में हो, फारसी में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, अन्य भाषा में हो, सभी भाषाओं में महापुरुषों ने कहा है, निर्छीर विवेक द्वारा उसमें हमें सार लेना चाहिए। हंस समाधि एक ही सदा निरंतर होए। जब चेतन सदैव समाधि में रहता है और निरंतर रहता है और उसे विचलित नहीं होता है, तब मानो पारक पद की प्राप्ति हुई। पारक पद की प्राप्ति, परक से पारक शब्द बना है। परक शुद्ध शब्द है, पारक अपभ्रंश है। पारक परखना, निर्छीर विवेक करना, गुण दोष का निर्णय करना। चेतन पारक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान द्वारा सबको जानता है, निर्छीर निर्णय करता है। पारक पद, चेतन पद, ज्ञान पद, ज्ञान की दशा, ज्ञान की स्थिति, स्वरूप की स्थिति। स्वरूप स्थिति ही पारक पद है। और उसकी परिभाषा यह है कि जब जीव सदैव निरंतर समाधि में रहे और उसमें विचले ना, सदैव रहे, निरंतर रहे। सदैव का अर्थ है हर दिन, हर समय, और निरंतर का मतलब उसमें खंडित ना हो और उससे विचलित भी ना हो, तब पारक पद है। और ये अवस्था की प्राप्ति के बाद तब क्या कमी, और क्या चाहिए? भोजन नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, गुरुआई क्यों चाहते हो, महंत क्यों होना चाहते हो, चौधराना क्यों चाहते हो, नायकत्व क्यों चाहते हो? फिर वही गोबर माटी, फिर संसारी बुद्धि। नायकत्व की चेष्टा संसारी बुद्धि। व्यवहार में सेवा की जाती है। नायक अपने को नहीं माना जाता, सेवक माना जाता है। और व्यवहार तो शरीर के साथ लगा रहता है। मोटा काम करना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है। कहीं मकान से चलो तो ताला लगाना पड़ता है, किसी को रक्षक रखना पड़ता है। ये व्यवहार है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो अपना पद है वो पारक पद, शुद्ध स्वरूप स्थित है। उसमें सदैव रहने के लिए यहां सब आए हो। जो विरक्त होके आए हैं वो तो है ही हैं, जो गृहस्थ हैं थोड़ा समय लेके आते हैं, वो भी इसी काम के लिए आए। नर हो नारी हो, नर नारी तो देह है, आत्मा एक समान है। तो सदा निरंतर सुखी रहने के लिए आए हो, परम शांत, परम स्थित के लिए आए हो। ये काम करो। मोह जहां तक होता है, झूठी वस्तु में मोह होता है। कपिल जी महाराज की ये बात, गुणानाम परमम रूपम ना दृष्टपथ मृक्षत यत् दृष्ट पथम प्राप्तम तन मायो सुतुच्छकम, बहुत बढ़िया। गुणानाम परमम रूपम, गुणों का परम रूप, जड़ द्रव्य का अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप
ना दृष्ट पथ पथम रिक्षत। दृष्ट पद से चमकता नहीं, रिक्षत चमकना, यानी इंद्रियों से प्रतीत नहीं होता है। जड़ द्रव्यों का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। परमाणु को आज तक वैज्ञानिक देख नहीं सके, यंत्र द्वारा भी नहीं देख सके, बहुत सूक्ष्म होता है। गुणानाम परमम रूपम ना दृष्टिपथम रिक्षत यत्तु दृष्टिपथम प्राप्तम। यत्तु का पदच्छेद होगा यत तु नाम परंतु, यत नाम जो, परंतु जो, यत्तु का अर्थ हुआ परंतु जो। यत्तु दृष्टिपथम प्राप्तम, परंतु जो इंद्रिय द्वारा प्रतीत होता है। तन मायो सुतुच्छकम, तन तत् वह, मायो माया इव, माया के समान, सुतुच्छकम अत्यंत तुच्छ है। जो आंखों से दिखाई देता है, इंद्रियों से प्रतीत होता है, वो अत्यंत तुच्छ है, क्योंकि वो सत नहीं है। और जो सत है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता वो सत नहीं। ये तथ्य है। विवेकवान अनेक प्रकार से कहे हैं, सभी भाषाओं में कहे, सभी पंथों में कहे, सभी संप्रदायों में कहे, बोध का थोड़ा सा अंतर रहता है। जब ये शरीर मेरा घर में था, श्री विमल साहब उधर घूमते रहते थे तो कभी कभी पहुंच जाते थे, प्रायः अकेले पहुंचते थे। जो अभी विद्यमान है भंडारी साहब, तो कहें भैया अरे सब खिचड़ी बनावत रहे और माड़ वही बना रहत रहा। कबीर साहब जोर से लकड़ी लगाइन तो ऊपर का माड़ बह गया, साफ हुई। तो अभी इस उदाहरण से वो यही समझाना चाहते थे कि बात तो सब कहते हैं। कबीर साहब ने उसको एकदम बिल्कुल झकझोर करके साफ कर दिया। तो हर जगह कहने वाले हैं और हर जगह अच्छाइयां हैं। और कबीर साहब ने जितना साफ कहा है उतना साफ आंशिक लोगों ने भी कहा, लेकिन दूसरा विषय भी कह दिया, इसलिए उसमें गड़बड़ हो गया। शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा ही परमात्मा है, बारंबार कहते। फिर कहते अपने को ईश्वर में समर्पित कर दो। तब ये बताना चाहिए भाई आत्मा ही ईश्वर है, आत्मसमर्पण, अपने में समर्पित हो जाओ, अपने में स्थित हो जाओ। ये नहीं कहते, ईश्वर में समर्पित कर, सब कुछ ईश्वर का समझ लो। वैसा कहेंगे वैसा कहेंगे तो जिज्ञास भ्रम जाएगा कि परोक्ष ईश्वर है कि अपरोक्ष। परोक्ष अपरोक्ष का भेद नहीं बता पाते। ये कई बार कहा जाता है प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष। प्रत्यक्ष इंद्रियों से प्रतीतमान जड़ जगत और परोक्ष मन से कल्पित दृश्य और अपरोक्ष इंद्रिय ज्ञान और मन की कल्पना जहां शांत हो जाए, वो अपरोक्ष स्वयं स्वरूप। इसका विभेद पूरा नहीं दे पाते। आंशिक रूप में दिए हैं, जगह जगह दिए, उपनिषदों में है, कपिल के विचार में है, बुद्ध वाणी में भी सूक्ष्म रूप में है। बस उसको साफ पाक करके निर्णय करना है। पारक सिद्धांत की अत्यंत प्रशंसा है, सदगुरु कबीर की देन। पारखी संतों ने उसको खूब साफ किया और श्री गुरुदयाल साहब, श्री रामराज साहब, श्री पूर्ण साहब, श्री काशी साहब, इन महापुरुषों ने मुरुवत किए बिना खूब ऑपरेशन किया। धरातल पारक सिद्धांत का अत्यंत उज्जवल बन गया है और उसको लेकर के हम लोगों को चाहिए कि स्वयं साधना में चलें और अपनी शक्ति योग्यता के अनुसार मुख द्वारा लिखकर जिज्ञासुओं के लिए